ਸਤਨਾਮ ਧੰਨ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता। हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे, तू सर्व कला का ज्ञाता। माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन। नीको ठाकुर देशा, अब मैं कौन उपाय करूं, जेह बिद मन को संसा चूकै। भव निध पार परों, जन्म पाए कछ पलो न कीनो। ताते अधिक डरों, मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए। यह जी सोच धरो, गुरमत सुन कछ ज्ञान न उपजयो। पस ज्यों उदर भरों, कहो नानक प्रभ बिरद पछानो। तब हों पतित तारों, गुरमत सुन कछ ज्ञान न उपजयो। पस ज्यों उदर भरों, कहो नानक प्रभ बिरद पछानो। तब हों पतित तारों। सतनाम धन वाहे गुरु साहिब जीओ। जय जावंती महला नौवा। बीत जय है बीत जय है, जन्म अकाज रे। बीत जय है बीत जय है, जन्म अकाज रे। निस दिन सुन कै पुराण, समझत नह रे अजान। काल तो पहुँचो आन, कहाँ जय है भाजरे रहा। अस्थिर जो मान्यो देह,
सो तो तेरो होए है खेह, क्यों ना हर को नाम लें। मूर्ख नीलाज रे, राम भगत हिए आन। छाड़ देते मन को मान, नानक जन एह बखान। जग मह बिराज रे, राम भगत हिए आन। छाड़ देते मन को मान, नानक जन एह बखान। जग मह बिराज रे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर शोभायमान गुरु सवारे सतसंगी जनों, जिवें आप संगत भली भांत इस बात तो जाणू हो, यह जिहड़ा साल गुजर रहा है 2021, सिख जगत इस साल नूं सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज उन्हां दे 400 साला आगमन गुरपुरब दे रूप विच मना रहा है। जिस दिन इत्थे विचार आपां प्रारंभ कीती सी, उस दिन भी बेनती की सी कि हर इंसान जिसनों परमात्मा ने सतगुरु के प्रति लगाओ भावना श्रद्धा दी है, वो अपनी वित और मत अनुसार अपने सतगुरु जी की सेवा करता है। ये शब्द फिर सुनियो, वित और मत। वित का अर्थ जिन्नी को सतगुरां ने किसी नूं समर्था दिती, वो दौलत होवे, कोई ताकत होवे, कोई पदवी होवे, ते दूसरी जिन्नी को रब ने किसी नूं मत दिती है। क्योंकि संसार विच विचरण वास्ते मत का बड़ा बड़ा योगदान है। कई बारी सच एवे थोड़ी मत होने करके बंदा अपनी कमाई भी गवा जाता। मत थोड़ी सेव गवाई है, महाराज जी ने बाणी च कहा। तो मेरी इस बारे इच्छा सी, मैं गल रिपीट कर लगा कि मैं सारी कथा गुरु तेग बहादुर साहब जी की चरण छू धरती ते ही करा। गुरु के महल अमृतसर, बाबा बकाला साहब हजूर दा भोरा साहब, एक भोरा साहब गुरुद्वारा आनंदपुर साहब, ते चौथी इच्छा सी कि जिथे पटियाले महाराज जाके रहे, एक मोती बाग ते दूसरा गुरुद्वारा बहादुरगढ़ विखे। पर बीमारी होने करके वो इच्छा पूरी ना हो सकी। फिर मन च आया, जदों इत्थे आए प्रबंधक वीरां ने भी सलाह दी, आप संगत की असीस नाल इत्थों शुरुआत हुई। आप जी ने हुक्म किया भी समाप्ति इस अस्थान ते करिए। अज सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब ने मेहर की है, क्योंकि कथा एक ऐसा विषय है। कीर्तन अज राग च जिहड़ा पढ़ रहे हैं, उन्हां सुरां विच ही कल पढ़िया जा सकता।
राग वही रहना। परसों भी उस सुरां च पढ़िया जाएगा। पर कथा एक ऐसा विषय है जेड़े विचार अज दिते गए यही कथा दोबारा होवे ते कल नूं ये विचार नहीं मेल खाण, क्योंकि विचार परमात्मा की अपनी ये दया है। आपां 59वां शब्द अज पढ़िया है, ये सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी का राग के क्रम अनुसार, राग की तरतीब अनुसार जैजावंती का चौथा शब्द है। गिनती अनुसार सतगुरां का ये 59वां शब्द है। आओ इस अमृत बचन नूं आपां अखरी अर्थ जिन्ना कुछ समा होवेगा, क्योंकि अज ऐतवार है, हर जथे ने हाज़री भरनी है, समय अनुसार असी इसकी व्याख्या करने का यत्न करांगे। दूसरा, अज धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का संपूर्णता दिवस है। वो दिन जिस दिन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने दमदमा साहिब की धरती ते भाई साहब भाई मनी सिंह जी तो हजूर ने कंठों बाणी उचार के सारी बाणी लिखाई सी। मैं फिर अर्ज करांगा, मैं शब्द कंठों वरत्या है क्योंकि सतगुरु समर्थ ने, मैं आपको क्या सी, ऐसे ऐसे सिख जगत विच पवित्र रूहां पैदा हुई ने जिन्होंने संपूर्ण श्री गुरु ग्रंथ साहब जबानी कंठ सन। भाई साहब भाई कान सिंह ने नाभा जी के पिता जी असीं जिक्र करने बड़ी बारी, उन्होंने संपूर्ण गुरु ग्रंथ साहब जबानी कंठ सन। अज देखो कैसा सबब बनया। मैं शुरुआत तो अज राती जदों असीं कथा कर रहे सन, जिहड़ी संगत सवेरे राती असीं ये कथा समाप्त की भी सोरठ राग का जो शब्द है, जो नर दुख मैं दुख नहीं माने, सुख सने अर भैनी जाकर कंचन माटी माने। ये गुरु तेग बहादुर साहब का आपा है, ये उन्होंने जिंदगी का तत्त है। तो केवल उन्हें बोलिया नहीं, उन्होंने अपनी जिंदगी च इसनूं कमाया तो खंडाया है। अज जदों सवेरे गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश होया जी, तो सतगुरां ने मेहर की। गुरमुखो अज हुक्मनामा भी सतगुरु गुरु तेग बहादुर का वही शब्द आ। उस तो इलावा अज इतिहासक दिन होया संपूर्णता का, ते आ जिहड़ा जैजावंती राग असीं संपूर्ण कर लगे हाँ। याद रखियो अज दे दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने इनू गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज किया, क्योंकि पहला उस तो जैजावंती राग तो है नहीं सी। करतारपुरी बीड़ दे असीं दर्शन करने 30 राग सन, पर यह राग जिहड़ा अज असीं संपूर्ण कर लगे शब्द विचार च, ये सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने दर्ज कराया सी। आओ आप जिन्होंने दस दिता, जी बाहर प्रदर्शनी लगी है, चित्र बहुत सोहने नौजवान ने बनाए आ। कई बारी वेखण नूं रात में देखा इंज भुलेखा पैंदा जिवें फोटोआं खिंचियां हुई। चित्रकारी कविता एक कोमल हुनर है, एक कोमल हिरदियां चों निकलदा है। पत्थर हिरदे कई बारी उहदी कीमत नहीं जान सकते, क्योंकि चित्रकारी ते कविता दोनों, ते तीसरी गल संगीत, ये कोमल हिरदे विचों निकलदियां तरंगां ने। वाहिगुरू उन्हां नूं तौफीक बख्शण, चढ़दी कला बख्शण। आओ आप जितने हजूर दे चरनां विच उपस्थित हो, किरपा करो कोई रसना विरवी वांझी ना रहे, प्यार अदब सहित उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। फिर उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी महाराज अज अपनी बाणी दे इस आखिरी शब्द विच किरपा कर रहे हैं। बचन है जैजावंती महला 9वां। अर्थ आप जानते हो, जैजावंती आपा कीतिया राग है। 9वें सतगुरां ने अपनी रसना तो ये बचन उच्चारण किए। बचन है बीत जय है, बीत जय है। ਇਹਦਾ मतलब बीत ਦਾ अर्थ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ गुजर गया, लंघदा पिया, बीतदा पिया है। बीत जय है, बीत जय है। अखरी अर्थ मैं कीते ने लंघ रहा है, गुजरदा पिया है,
ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਜੀ? ਜਨਮ ਆਕਾਜ ਰੇ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਜ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕੰਮ। ਐੜਾ ਅਗੇਤਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਕਾਜ ਰੇ। ਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਹੇ ਭਾਈ। ਭਾਈ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਕਥਾ ਕਰ ਲਈ। ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਕਦੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨੋਰਥ ਤੋਂ ਹੀ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਬੀਤ ਜੈ ਹੈ, ਬੀਤ ਜੈ ਹੈ ਜਨਮ ਆਕਾਜ ਰੇ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਾਜ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ, ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਲੰਘਦਾ ਪਿਆ। ਬੰਦਿਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੂੰ ਪਕੜ ਸਕਣਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੁਕ ਲਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਰਥ ਕਰੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਨੋਰਥ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਰਹਿ ਰਾਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿੱਥੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਆਹ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ, ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਾ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਖੁਰੀਆ, ਕਿ ਆ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੀ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਆਹ ਹੈ ਟਾਰਗੇਟ, ਤੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਅਭੇਦ ਹੋਣ ਲਈ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਮਾ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ। ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਮਨੋਰਥ, ਕਾਜ, ਟਾਰਗੇਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਜ ਤੇ ਮਨੋਰਥ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਖੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾਕਾਮ। ਇਹ ਆਕਾਜ ਨੇ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾਕਾਮ। ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਅੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ। ਇਹ ਸਰੰਜਾਮ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੂੰ ਉਦਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਰ ਹਿੰਮਤ ਕੁਝ। ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵਜਲ ਤਰਨ ਕਹਿ, ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਤ ਜੈ ਹੈ, ਬੀਤ ਜੈ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ, ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੈ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਕਾਜ ਬਿਰਥ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਚਲੇ ਜਾਣ ਲਈ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਥਾ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿੱਠ ਕੇ ਵਾਚਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ, ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕਥਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਧਰਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀ ਆਹ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਹ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਧਰਦਾ। ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਬੀਤ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਬੀਤ ਜੈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਮਰ ਤਾਂ ਲੰਘੇਗੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਜ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਚ ਆਵੇਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਏਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਨਾਮ, ਇੰਨੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ, ਇੰਨੇ ਘਰ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਨੇਮ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਤੇ 2 ਪੌੜੀਆਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਉਸ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਨਿੱਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੀ? ਆਕਾਜ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਆਏ ਕੈ, ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਬੀਤ ਜੈ ਹੈ, ਬੀਤ ਜੈ ਹੈ ਜਨਮ ਆਕਾਜ ਰੇ।
ए शरीरा मेरिया इस जग में आए कै क्या तुद कर्म कमाया, कि कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग में आया। इतों तक क्वेश्चन है भी तू की कीता, पर करना की सी। अगे गुरु अमरदास मेहर कर रहे, इस जग में आए कै क्या तुद कर्म कमाया, कि कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग में आया। जिन कर तेरा रचन रचिया, आ काम करना सी जिन्हें सारा ढांचा जोड़िया च आ इन्ना कीमती शरीर दिता है प्यारिओ, यदी रब की दात है ना। जिन्ह हर तेरा रचन रचिया सो हर मन ना वसाया, आ तेरी मंजिल सी। गुर प्रसादी, फिर अगे नाल सानू निराश नहीं किया। गुर प्रसादी गुरु की कृपा नाल हर मन वसिया, पूर्व लिखिया पाया। फिर वो शरीर आकाज नहीं, कहे नानक ए शरीर परवान होवा, जिन सतगुर स्यों चित लाए। ये तेरी मंजिल है, ये तेरा मनोरथ है। पर थोड़ा जा होर आपां देखने, उम्र लंघ गई पर मंजिल कोई नहीं मिली। मैनू याद है साडे डॉक्टर नेकी साहब, उन्होंने की किताब है सदा विकास। वैसे तो मैं कहांगा उन्होंने बेटी भी इत्थे रहिंदी है, ये उन्होंने लिखत दा कोई लफ्ज भी इग्नोर करने वाला नहीं। याद रखियो, ये पक्की गल घुट के बन्नियो। मैं पिछले दिन ही पटियाला यूनीवर्सिटी ने किताब छापी, उन्होंने अनभव प्रकाश। सच एवे मैं किन्ने दिन ला रहा, अजे मैं 4 महीनों च उस किताब के अध तक पहुँचा। क्योंकि तुसी एक बारी सुरत नूं किते खब्बे सज्जे करो तो समझ कोई नहीं पैंदी। उन्होंने एक बड़ी सोहनी कहानी दी है ये समझाने लई कि बंदा कदी भी समझ जाए। हनेरे विच डुबे कोई बंदे नूं भी एहसास हो जाए मैं हनेरे विच हाँ, ते दोवें महसूस कर लें, फिर भी चानण वाले पासे तुर सकते। उन्होंने एक उदाहरण दी भी, एक बाग है वाहिगुरू जंगल है बड़ा सोहना मन नूं मोहण वाला। एक आदमी उस जंगल के रुखों तो बनस्पति तो फुलों तो फलों तो प्रभावित होया, वो जंगल के विच चली गया, उन्होंने पता ही नहीं लगा। ऐ सारा दिन जंगल च निकल गया। उदा शाम पै गई, दिसना थोड़ा जा बंद हो गया, नज़र कुछ ना आवे, हनेरा गहरा हो गया। मन पिछा नूं मुड़न नूं कीता भी चलो मैं किते भुल ही ना जा। सच्ची मुच्ची जो पिछे तुर लगा तो हनेरा इन्ना गाढ़ा सी, उन्होंने रस्ता विसर गया। वो खब्बे वो सज्जे वेखे, इन्नी देर नूं हनेरे विच एक इंसान आउंदा दिसिया। उहदा कह लो वजूद कह लो, दूरों इंज लगा इंसान आ रहा। सचमुच नेड़े आया तो उन्होंने पुछदा है कि मैं रस्ता भुल गया वां, हनेरा सी, जंगल बड़ा मनमोहना सी, मैं रस्ता भुल गया, तू मैनू रस्ता दस सकने? उन्हें अगों कहा मैं तेरे तो पुछन आया, मैं भी भुलिया होया, मैं भी तेरी तरह हाँ, मैं भी लभन आया सा ते मैं भी मैनू प्रभावित कर लिया, मैं इन्ना गहरा अंदर चला गया, भुल मैं भी गया वां। पहले ने कहा पर जे हुण भुल गया तो चिंता ना कर, भुले आपां दोवें हाँ। जेड़े राह दा तेरा तजर्बा होया भुल गया, तू उतों सुचेत रहो, ते जेड़ा मेरा तजर्बा है मैं साझा करा, आपां दोवें चलीए मंजिल ते जरूर पहुंचा। मैनू गल बड़ी प्यारी लगी। सच्ची मुच्ची संसार जंगल है। गुरमुखो मैं कल भी क्या, चेहरे बदलते हैं, खिच उत्थी खलोती रही। ये मन नूं मोहंदा है जंगल, पर सुरत ने इनू बाग समझ लिया है। इनू सतगुरां ने बाणी च क्या, पौड़ी महा भयान उद्यान नगर कर मानिया, झूठ समगरी पेक सच कर जानिया। वो कहता भुले दोवें हाँ, पर एक गल साडी दोनों की पॉजिटिव ये वे कि भुले खां पर एहसास हो गया भी खनेरे चो राह लभना है। डॉक्टर साहब कहते हैं इत्थे सारी दुनिया भुली फिरदी, हों भाल बकुनी होई अंधेरे राह ना कोई। गल वो समझा रहे सन, कहते खनेरे च रस्ता नहीं दसदा, पर जिदन एहसास हो जाए मैं सच्ची मुच्ची खनेरे च डुब गया वा ना, याद रखियो उदन रस्ता मिलना जरूर होवेगा। इत्थे बंदा खनेरे नूं ही जिंदगी बनाई बैठा, इनू समझ ही नहीं कि मैं भुलिया होया। महाराज ने शब्द वरत्या आकाज कह सुनियो, बीत जय है बीत जय है जन्म आकाज ने, तेरा जन्म व्यर्थ चला गया। कि बंदा सोचेगा मैं खाना वा पीना वा, ये आकाज किवें चला गया। हाँ जदों सतगुरु कोल जाइए फिर सुमत देंदे आ महाराज, कहने आकाज इस करके है
दुध बिन धेन, पंख बिन पंखी अकाज रे। बीत जह है बीत जह जन्म अकाज रे। जिमें दुध तो बिना गां, पर इत्थे गां दा एक पक्ष ही लेना है। मैनू कई बार जो मैं प्रमाण देना तो मैनू थोड़ी जी चिंता लगती है एक सवाल की, भी ये तो कह देंगे तुम तो कहते दुध वाली गां काम कोई नहीं, वो खाण दे काम आउंदी। पर इत्थे उदाहरण इक्को पक्ष लेना है, किवें दुध जिहड़ा है गां दुध देवे, वो सच्ची मुच्ची ओदा ये वे कि वो दुध ही देवे ते तां ही गृहस्थी का घर अगे चलदा है। ते इसे करके भगतां महापुरखां ने जदों ये मंगया, उन्होंने मास वाली गां थोड़ी की गल, उन्होंने कहा गऊ भैंस मांगू लवेरी जिहड़ी दुध दिंदी होवे। खैर मैं आपनूं बेनती करा, जिहड़ी गां उत्थे दुध नहीं दिंदी उहदी हालत की है। तो मैं एक बेनती मैं फिरका प्रस्ती च नहीं कहांगा, ये मैं श्री अकाल तख्त साहिब ते बेनती की जदों असीं ननकाना साहिब जाना, असीं नहीं जान दिता। पुछदे सन राज का की हुंदा फायदा। उंज तां बाणी कहंदी है जिसका राज तिसी का सुपना, जिसी की सरकार तिसी का सब कोई। महाराज कहदी सरकारां बड़ी बड़ी ताकत हुंदियां। मैं इक्को गल कहना, जिहड़े पंजाब दे वसनीक ने ना, वो अपने घर कदी पुछो जिहड़ा बिजली का बिल आउंदा है उहदे ते एक एक चीज़ पढ़िओ की लिखिया होया, राज की हुंदा है। सुनो, मैं शायद इत्थे अर्ज कीती होवे, गुरु ग्रंथ साहिब अनुसार जिदन सचमुच इस्लामी राज आया, उदन उन्होंने कानून बना दिता भी जिहड़ा ब्राह्मण गां नूं दरिया तो पार करेगा उन्होंने गां का टैक्स देना पए। उन्होंने बाणी च क्या गौ ब्राह्मण को कर लावो, टैक्स लाओ, इनू टैक्स ला दिता। मैं कहना राज है ना, उन्हों का राज आया, उन्हें गां होण ते टैक्स लाया, तो इधर राज है ना बिजली के बिलों में गां के पालन का टैक्स लाया। तुम कभी देखो जो पंजाब च बिल ने ना बिजली के, मैं फिरका परस्ती नहीं कह रहा, सिर्फ मेरी एक बेनती है कि जी गां है वो दुध तो बिना, महाराज सच्चे पातशाह शब्द वरत रहा, धेन दुध है ते दुध बिन धेन। सच एवे कि दुध तो बिना गां, पानी तो बिना जिहड़ी है फसल, दुध बिन धेन, पंख बिन पंखी, जल बिन उत्पज काम नहीं, पंख तो बिना पंछी, पानी तो बिना जिहड़ी खेती, ये आकाज है। सच एवे कि गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे आ, सिमरन तो बिना जो मर्जी कमा लै, मनुखा जन्म आकाज ही है। आप सुखमनी साहिब च पढ़ दिओ, बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बिहाए, मेघ बिना ज्यों खेती जाए। गोबिंद भजन बिन बिरथे सब काम, ज्यों किरपन के निरार्थ दाम। जां यूं कह लो 12 माह का पहला वचन है कि किरत कर्म के विछुड़े कर कृपा मेलो राम। 4 कुंट दय दिश प्रभ में थक आए प्रभ की शाम। तेन दुदय ते बारी कितै न आवे काम, जल बिन साग को मिलावती उपजै नाही दाम। महाराज पहला वचन कह रहा बीत जय है, बीत जय है जन्म अकाज रे। ऐ इंसान तेरी उम्र गुजरती जा रही है, तेरा जन्म लंघता जा रहा है, पर अकाज है किसी काम विच नहीं। असली उम्र वो लेखे विच प्यारिओ जिहड़ी संगत सिमरन दे विच, मैं रूहानी तौर पर कह रहा। उंज तां चलो सारियां नूं उम्र भोग के चले जाना आया है, उम्र जो लिखा वो भोगना है। असल च उम्र कोई लेखे विच जिहड़ी इबादत विच बतीत होंदी। गुरु नानक साहिब दे जीवन विच घटना है, महाराज एक नगर गए ते कब्रस्तान सी बार-बार, उत्थे जिहड़े बंदियां दी कबरां सन ना, जां जिन्हां दे संस्कार किए गए, उन्हां दे नां दे बोर्ड लगे कोई सन। लिखा होया सी ये बंदा इस धरती ते आया, ये 2 साल जी के गया, दूसरे का लग्या ये 4 साल जी के गया, किते लिखा 5 साल जी के गया। भाई मरदाना साहब पुछदे महाराज ये इत्थे 20 तो ते कोई टप्पे ही नहीं, ये सारे बच्चों की डेथ हो जाती, बच्चे मर जाते इत्थे, मतलब जवानी बुढ़ेपे का उम्र तो नहीं लिखी नहीं। हजूर ने कहा चलो पिंड विचों पता करने। जो पिंड च गए लोगों ने बहुत सन्मान किया, जी आया क्या। हजूर ने इशारा किया भी आ तुहाडे शमशान भूमि च जां कब्रस्तान विच जेड़े जा चुके आ, जिन्हां दियां कबरां ने,
ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਲੱਗੀ ਹੈ 2 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਬਾਬੀ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਤਖਤੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਇੱਥੇ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਵੀ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਸਾਲ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਲਿਖੇ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦਿਨ ਗਿਣਤੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਏ। ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਦਿਨ ਗਿਣੇ। ਸੱਚ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਜੀਵਨ ਬਲਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤਾਂ ਕਾਜ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। बिन सिमरन जो जीवन बलना सर्प जैसे अरजारी, नव खंडन को राज कमावे अंत चले गो खारे। फिर बेनती है गुरु तेग बहादुर साहब कहने गुजर गई उम्र होए। मैं कहना भी अज जो आप समाप्ति करनी है ना तो चेते रखियो और विलक्षणता होर भी होनी है। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਮਾਰਨੇ समाप्ति ਉਸੇ ਤੁਗਦ करनी। गौड़ी राग ते ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ फिर। महाराज कहने बीत जाए है बीत जाए है जन्म अकाज रे, तेरी उम्र व्यर्थ जाती पई इंसान। अगली गल महाराज मैं तो इन्नियां पोथियां पढ़ियां, एक होर गल क्लीयर होगी, सुनियो अगे चलियो क्योंकि उत्ते शब्द लगा होया ते मैं प्रबंधक वीर बैठे, मैं इन्हां फिर दोबारा बेनती करांगा कोई भी कथावाचक आवे कोई भी आवे सच वे घट्टो घट जिदन संगत होवे उदन बिल्कुल शब्द संक्रिय उत्ते लाओ ते अर्थां तो बिना लाओ, क्योंकि जदों थल्ले अर्थ पा लैने आ ते सब कॉन्शियस माइंड जिहड़ा वो ध्यान नहीं दिंदा। फिर जदों हुण शब्द लिखे है शब्द दे अर्थ करांगे ते थोड़ा जिहा दिमाग ते बोझ ज़्यादा पएगा, इहदे अर्थ ये ने ते जदों थोड़ा जिहा मन ते बोझ पावांगे वो शब्द साडा अपना हो जाएगा। ते बहुत चंगा होवे जे शब्द की कथा होवे, इन्ना समा फोना उत्ते सारी दुनिया लगी हुई है ना, तो जे जिस शब्द की कथा होवे कोई भी करे, ये नहीं कि बॉन्ड कर दो मैं आवा दूजा वे, नहीं। आपां शब्द नाल सांझ पा के तुरना, आपां बंदे नाल नहीं जुड़ना। तो ये मेरी हथ जोड़ के बेनती है। महाराज कहंदे ने मनमुख स्यों कर दोस्ती सोकै पुछे मित, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਉ ਕਰ ਦੋਸਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਲਾਏ ਚਿੱਤ। ਮਿੱਤਰਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਲ ਕਰੀ ਪਰ ਚਿੱਤ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਜੋੜਾਂਗੇ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤਿਲਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਤਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਧਿਓਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਧਰਮਾਂ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਚਿੱਤ ਜੋੜੋਗੇ ਗੁਰੂ ਕਦੀ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਸਭ ਦੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਸੀ ਤੋੜੀਏ ਵੀ असी यदि नहीं करनी संगत यदि नहीं। गुरमुखो मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनाओ, सो भाई सो मेरा। देखो शब्द कोई वरते है, कभी पाठ करते हैं देखियो जिमें कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा। ये थोड़ा क्या भी फलानी संप्रदा वाला फलाने कॉलेज वाला फलाना होवे कोई, पर शर्त अगली है कोई करे कि तोड़े ना। कोई जन खर्शों देवे जोर, कोई आन मिलावे मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे। प्यारियो ये शब्द कोई है। मैं आपनों बेनती कर लगा इत्थे महाराज हुण एक होर किरपा कर लगे। ये सवेरे पढ़दे निस दिन सुन के पुराण। फिर सुनियो ये नैगेटिव रोशनी ते कमाल कर दी है। शब्द विच इन्नी गहराई है। निस दिन इस दे अर्थ ने, निस दा अर्थ है रात, दिन दा अर्थ रोज सवेर। सुन के कन्ना नाल सुन के। अगला शब्द है पुराण, क्योंकि आपको पता है ये गुरबाणी विच दो तरीके आउंदा है। एक आउंदा है प्राण, रण में छुट्टा प्राण। एक आउंदा पढ़िए पाठ पुराण। एक औंकड़ हट गई तो अनर्थ हो जाएंगे। अर्थ करदे हैं इत्थे निस दिन सुन के पुराण। पुराण जिहड़े ने वो हिंदू मत के 18 ग्रंथ ने, बड़े वड्डे वड्डे ग्रंथ। जी सच्ची गल जदों मैं पढ़ने शुरू किए भागवत पुराण ही नहीं मुकदा, पर जरूरी ने पढ़ने क्योंकि कथा विच वो चीज़ां सारियां सानूं कोट करनियां पैंदियां ने। उदन क्या गनका अजामल ध्रू बिदर सदाम सारे सारे पुराण विचों आए हैं। हजूर कहंदे ने निस दिन सुन के पुराण। इहदा मतलब कि बंदा धर्म ग्रंथ सुन रहा है, कथा सुन रहा है, कथा कर रहा है। फिर बेनती सुनियो निठ के सब कुछ सुनता है
पर दुख इस चीज़ का भी जो सुनता है उन्होंने जिंदगी च कमांदा कोई। महाराज कहते हैं निस दिन सुन के पुराण, दिन रात तू पुराण सुने, साखियां सुनिया, कथा सुनिया, कथा कीतियां, पर महाराज कहते समझत नह रे अजान। ओ अजान हे मूर्खा, तू इन्ने ग्रंथ धार्मिक सुन लै पर मानता कोई नहीं समझिया ना। फिर मेरी बेनती सुनियो, ये शब्द मनमुख लिए नहीं, ये साडे लिए जिहड़े असीं कथा कर रहे हैं, सानू महाराज कहिंदे पे। अज जो हुण मैं मंगल कीता ते उहदे विच मेरे मन च आया, महाराज दा एक बचन हुंदा है, गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजियो। ਇਹਦਾ मतलब सुनिया जरूर पर वह ज्ञान नहीं पैदा होया जो सुनिया गया। इत्थे महाराज कहते ने निस दिन सुन के पुराण ग्रंथ सुने, पर ਇਹਦਾ ਇਹ नहीं अर्थ लेना भी कल तो साडा कुछ नहीं बनया हुण छड्ड दईए। मैं तां ही हनेरे वाली गल पहला कीती है भी हनेरे च भी राह लभना है। हुण इत्थे दिन रात ग्रंथ सुने, पुछो कोई ना किहड़ा बंदा जिन्होंने अर्थां दा नहीं पता जी। अज कोई भाई साहब शब्द बोलन ते हुण साडे टीवी ते साडे फोन ते अर्थ तां सब नूं पता ने ना। गुरमुखो अर्थ पता होना होर चीज़ है, जिंदगी अर्थ लग जानी कुछ होर चीज़ है। मैनूं याद है एक बारी कथा कर रहे सन ते बजुर्ग सन निर्मले साधु। मैं अज फिर कहांगा कि निर्मलियां दी देन नूं भुलाया नहीं जा सकता। एक बंदा माड़ा हो सकता है किसी संस्था च, पर सारियां नूं माड़े ना कदी जाने। किते भी तुसीं चले जाओ, कि परिवार दे सारे जी चंगे हुंदे आ, कि बरादरी। मैं पिछले दिन क्या निर्मले इन्ने वड्डे विद्वान, याद रखो अज जिस गुरु ग्रंथ साहिब नूं तुसीं मैं मत्था टेकना, जे निर्मले उदासी सेवा ना करते शायद साडे कोल गुरु ग्रंथ साहिब ना हो, क्योंकि उन्होंने लिखाई का काम किया, उन्होंने महाराज के स्वरूप संभाले, उन्होंने अर्थ संभाले साडे गुरबाणी दे। पर समा आया जिहड़ी लहर कोल ताकत आउंदी है दूजे नूं खाण दे यतन करदी है। वो निर्मले बजुर्ग सन, बड़े बंदगी वाली रूह, ते उन्हां कोल आ गया सज्जन कोई, कहन लगे बाबा जी भी जिहड़ी कथा करने आ, जिहड़ा पढ़दे हो, ਇਹਦਾ मतलब की है? उन्हें सीधा यह सवाल किया, ਇਹਦਾ मतलब की है, क्यों पढ़ते हो? अगली गल कही भी सानू ये दसो गुरु ग्रंथ साहिब की कथा का मतलब की है? वो बड़े शांत, उन्होंने सिर्फ इको तुक कही, कह लगे ਇਹਦਾ मतलब इन्ना कोई निघरिया घर आओ। देखो मेरी बेनती सुनो, कहते ਇਹਦਾ इन्ना को अर्थ निघरिया घर आओ। तू जिन्ने मर्जी घर बनाई बैठा, ये शरीर घर च रहना है, बाहर दे घर च रहना है, पर आत्मा नूं पुछ के देख, ना उहदा आ घर है ना बाहर वाला घर है। वो निघरिया बंदिया, तू अपने निज घर विच आ जा, तेनू मंजिल मिल जाए। निघरिया घर आओ। हुण धर्म ग्रंथ सुनिए, माड़ी गल नहीं, सुनना चाहिए, पाठ करना चाहिए। हजूर ने पर नाल धर्म ग्रंथ पढ़दे सुचेतता दिती कि किते तेरा पढ़ना भी कौमे का रूप ना धारण कर गया। हुण बचन है, क्या पढ़िए क्या गुनीए, निस दिन सुन के पुराण, समझत नहरे अजान। क्या पढ़िए क्या गुनीए, क्या वेद पुराना सुनिए, पढ़े सुने क्या होई, निस दिन सुन के पुराण, पढ़े सुने क्या होई, जो सहज न मिलियो सोई। अगे महाराज कहते हर का नाम ना जपस गवारा। पढ़िया जरूर कि नाम च आ ताकत ते, नाम च आ ताकत ते, ध्रुव ते आ कृपा कीती, प्रहलाद ते आ कृपा कीती। महाराज कहने लगे पढ़िया है, पर तू अपनी जिंदगी च इनू कमाना शुरू कर दे। जो ध्रुव नाल वापरिया तेरे ते ही वापरेगा। यही बचन गुरु तेग बहादुर साहब दा सी। पहले दिन जदों मैं कथा शुरू की पढ़िया सी, मन रे प्रभ की शरण विचारो, जे सिमरत गनका सी उदरी, ताको जस उर धारो। ये पुराण है। हजूर कहते ने क्या पढ़िए क्या गुनीए, क्या वेद पुराना सुनिए, पढ़े सुने क्या होई, जो सहज न मिलियो सोई। महाराज अगे कहते अगला काम क्यों नहीं किया, हर का नाम ना जपस गवारा। क्या सोचें बारंबार। ते महाराज ये पढ़िया, हजूर कहते तू ये पढ़ता रहा भी ये दीवा मिट्टी का हुंदा है, ये तू पढ़ लिता भी दीवे दे विच बत्ती रूं दी वट के पाई दी है। ये पढ़ लिया भी सरों का तेल जां घ्यो पा दिओ, तिलां दा तेल पा दिओ, उत्ते अग लगदी है ते सारी रात दीवा रोशनी दिंदा है। कह लगे पढ़िया तो जरूर, पर दीवा बालिया तो किसी दिन नहीं ना। फिर बेनती है
ਦੀਵਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਬਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬਚਨ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਸ ਗਵਾਰਾ, ਕਿਆ ਸੋਚੈ ਬਾਰੰਗ ਬਾਰਾ, ਅੰਧਿਆਰੈ ਦੀਪਕ ਚਾਹੀਏ, ਇੱਕ ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਲਈਐ, ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਪਾਈ, ਘਟ ਦੀਪਕ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਣ ਤੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣ, ਪਰ ਸਮਝਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਜੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੋਈ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਾਈ ਵੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜਦੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਨੇ। ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜਿੱਦਣ ਆਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਕਰਦਿਆਂ 3 ਵਾਰੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਦੀ। ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਇਫਤਰਾ ਭਾਈ, ਦਿਲ ਕਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਜਾਏ, ਟੁਕ ਦਮ ਜਕਰਾਰੀ ਜੋ ਕਰੋ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਖੁਦਾਏ। ਤੂੰ ਵੇਦ ਤੇ ਕਤੇਬ ਨੂੰ ਲੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਮਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਿਓ। ਮੈਂ ਪੋਥੀ ਪਾਲੀ, ਮੇਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵੱਡਾ, ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਵੱਡਾ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਵੱਡਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਅਸਾਂ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਲਾ ਦਿਆ ਸਾਇੰਸ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਮਾਸਕ ਪਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਏ, ਸਾਰੇ ਭਾਨੇ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੱਜਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹਿਜਾਬ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਧਰਮ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕ ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸਟੈਂਪ ਲਾਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੜੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਆ ਛਲ ਛਲਾਈ ਨੈ ਛਲੈ, ਨੈ ਘਾਉ ਕਟੋਰਾ ਕਰ ਸਕੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬਿਨ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਕਿਉਂ ਜਲੈ। ਆਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੇਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੀਵਾ ਕਿਵੇਂ ਬਲੇ, ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਦਾਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਥੀ ਪੁਰਾਣ ਕਮਾਈਐ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਸੁਣ ਕੇ ਪੁਰਾਣ। ਪੋਥੀ ਪੁਰਾਣ ਕਮਾਈਐ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਧਰਮ ਪੋਥੀਆਂ ਸੁਣਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਮਾ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 99% ਲੋਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੀਂਦੇ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜੀਂਦਾ। ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨੇ, ਗੱਡੀ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਘਰ ਇਹ ਸੱਚੀ ਲੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਤੁਰਨੀ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਇੱਕੋ ਹੈ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇਗਾ। ਬਾਬੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਪੋਥੀ ਪੁਰਾਣ ਕਮਾਈਐ, ਇਹਨੂੰ ਕਮਾ ਭਾਉ ਵੱਟੀ ਇਤ ਤਨ ਪਾਈਐ। ਤਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਣਾ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਵੱਟੀ ਵੱਟ ਕੇ ਪਾ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ। ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕੇ ਖਸ ਨਾ ਡਰ। ਭਾਉ ਵੱਟੀ ਇਹ ਤਨ ਪਾਈਐ, ਸੱਚ ਬੂਝਣ ਆਣ ਜਲਾਈਐ। ਇਹ ਤੇਲ ਇਹ ਦੀਵਾ ਇਉਂ ਜਲੈ, ਕਰ ਚਾਨਣ ਸਾਹਿਬ ਤਉ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਬੋਧਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚੇਤੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੁੱਧੀ 'ਚ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੇਤੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ 4 ਪੁਕਾਰੈ ਨਾ ਤੂੰ ਮਾਨੈ, ਖਟ ਪੀ ਏਕਾ ਬਾਤ ਬਖਾਨੈ, 10 ਅਸਟੀ ਮਿਲ ਏਕੋ ਕਹਿਆ, ਤਾਂ ਪੀ ਜੋਗੀ ਭੇਦ ਨਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ। 4 ਪੁਕਾਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 4 ਵੇਦ ਬੋਲਦੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। 4 ਪੁਕਾਰੇ ਨਾ ਤੂੰ ਮਾਨੈ, ਖਟ ਪੀ, ਖਟ ਦਰ ਤੇ 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਟ ਪੀ ਏਕਾ ਬਾਤ ਬਖਾਨੈ, 10 ਅਸ਼ਟੀ, 10 ਤੇ 8 18 ਪੁਰਾਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। 10 ਅਸ਼ਟੀ ਮਿਲ ਏਕੋ ਕਹਿਆ, ਤਾਂ ਪੀ ਜੋਗੀ ਭੇਦ ਨਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਂਝ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਿਓ, ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ, ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਦਿੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਇਹਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸਿਗਰਟਾਂ ਸੱਟਣਗੇ, ਕਦੀ ਗਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਸੱਟਣਗੇ, ਕਦੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਉਣਗੇ।
बड़ियां वड्डियां दे पिछे साजिशां ने, पर मैं फिर बेनती करांगा, धर्म ग्रंथ की अपनी थां हुंदी। बाबा जी ने तो क्या, बाबा जै कर करते कीरत होए सो कर राख वडाई तोए। जिस ग्रंथ विच करते दी कीर्ति होवे वो ग्रंथ जुगो जुग अटल रहे। महाराज सच्चे पातशाह कह रहे हैं तू सुनना है। गुरु तेग बहादुर कहते अजान निश दिन सुन के पुराण समझत न रे अजान। अजान का अर्थ इत्थे करांगे अज्ञानी। हे अजान, उंज अजान का अर्थ ये जान तो बिना भी है, क्योंकि जान दे अगेतर लगा एड़ा उत्ते। इत्थे अजान का अर्थ है जिहड़ा जान करनी। एक अजान का अर्थ है जिहदे च जान कोई नहीं। एक अजान है जिहड़ा मुल्लां दिंदा है। इत्थे अजान का अर्थ है जिन्होंने समझ कोई नहीं। निश दिन सुन के पुराण समझत न रे अजान। वो अज्ञानियां क्यों नहीं समझदा। ते अगे महाराज कहने एक होर तेरे नाल वापरन वाली घटना। काल तौ पहुँचो कूड़ा खुला। काल तौ पहुँचो आन कहाँ जय है भाजरे रहाओ। ये तीन तुका रहाओ दियां ने जी। काल, काल दा अर्थ मौत। तौ पहुँचो आन, वो तेरे कोल मौत पहुंची के पहुंची। गुरु तेग बहादुर साहब कहते किधर तुरया फिरना तू। काल तौ पहुंचो आन। अगली वचन कहाँ, कहाँ दा इत्थे कहाँ अर्थ करांगे किथे। कहाँ जय है भाज रे, भज के किथे जाएगा ओए। आ काल ए मौत तेरे पिछे आ गई, क्यों नहीं समझदा पिया। जिन्नी मर्जी तरक्की कर ले, जिथे मर्जी भज जा, मौत ने उत्थे भी पहुंच जाना। महाराज इत्थे कह रहे ने काल तौ पहुंचो आन कहाँ जय है भाज रे, किथे भज के जाएगा। ते गुरमुखो कोई भज सकदा। ये बंदे दे भुलेखे ने। आ देखो पिछले दिन मैं कर्ज की, जिन्ने भी असी हाँ, मैं तो इत्थे क्यों आ गए जी सारे। ऐस जम्मे किते इत्थे आ गए हाँ। गुरबाणी मुताबक दो चीज़ां सानू सबर करांदियां ने। एक सानू ढिड दी रोजी लैके जांदी है, दूजी सानू मौत सबर करांदी है। तीजा ते कारण ही कोई नहीं। एक जिथे जिथे दाने खिलरे ने आपां खानी खाने ने। नक नत कसम हथ किरत धक्के दे, जहां दाने तहां खाने नानका सच गए। जिथे दाने खिलरे ने खाने ने। ते अगली गल जिथे मौत वाला दिन लिखे है, जिथे थां लिखे है, कुछ भी बंदा ना करे, मौत ने उस थां ते लै ही जाना। एक रोटी ले जाती, दूजी मौत। महाराज कहते काल तेरे नेड़े आ गया। फिर मैं नैगेटिव नहीं कहूँगा, जदों आना है वड्डियां वड्डियां दी बस करा दी आ बीमारी। उंज मैं क्या गुरु साहब ने एक बचन कहा गुरु ग्रंथ साहब च, बहुत यतन करता बलवंतकारी सेवंत सूरा चतुर्दिशा है सहस्कृति। ये ਜਿਹੜੇ श्लोक सहस्कृति पढ़ने मैं आप जी ने कहा सी, ये संस्कृत नहीं हैगी। ये सहस्कृति ये ਜਿਹੜੀ ਬੋਧੀਆਂ ने बोली वरती, महात्मा बुद्ध जो बोलते सन, ये वो है पाली है। ये पाली नाल मेल खाती है उन्हों की बोली। महाराज कहते ने बहुत यत्न करता काल तो पहुँचो आना, मैं अगली तुख ते आ गया। बड़े यत्न करता भी मरना नहीं मैं। तो महाराज कहते घर उत्थे बनाया, समझो इनू उदाहरण दे रहा भी जिथे बंदा फटकी कोई नहीं सकता। बंदा छड्डो, जिथे जनौर चिड़ी परिंदा कोई नहीं फटकता। उच्ची पहाड़ी ते घर, चार चुफेरे खाई, खाई च पानी, पहरेदारां दे पहरेदार, ते अंदरों लॉक ला के चंगी तरह बंद करके जो बिस्तरे ते पै कहंदा निश्चिंत हो के हुण मैनू कोई नहीं मार सकदा। ते महाराज कहंदे ने जिहड़ा ना वो तू किते भी चला जा, उन्हें फिर लभ लेना तेन। गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे पलंग ते पिया, सारे लोग डरदे ने तो। पलंग दे लक्कड़ चों निक्की जी कीड़ी निकली, उस कक्की जी कीड़ी ने डंग मारिया। सवेरे उडीकते रहे भी हुण साहब दा बूहा खुलेगा। बूहा किते खोलिया, जो बूहा तोड़िया तो साहब की देह पई सी, विचों उड़ चुका सी। महाराज कहते जदों नूं लैण ते आउंदा है ना, ते ताले वज्जियां विचों भी खो के ले जाता। बहुत यतन करता बलवंतकारी, सूरमा बंदा ताकत वाला। बहुत यत्न करता बलवंतकारी सेवंत सूरा चतुर्दिशा, चार चुफेरे सूर में सेवंत सूरा चतुर्दिशा। बिखम थान बसंत ऊंचा, न सिमरन मरणं कदांचै। काल तो पहुंचो आन तेनू चेते नहीं, न सिमरन मरणं कदांचै। होवंत आज्ञा भगवान पुरख है,
नानक कीटी सांस अकरख ते कीड़ी ने तेरा था सा। महाराज कहते जी दिसदी भी कोई नहीं, इतने कीटी वरत्या कीड़ी। नानक कीटी कीटी जिहड़ा सैल कहने पे दिसदा कोई नहीं। सच्ची मुच्ची आ किन्ना कोई तैयार करी बैठे। मैं नहीं कि बीमारी के हक च कोई कह रहा। साडे मुल्क का बादशाह भी कहता सी जान है तो जहान है। तो 6 महीने पहला कहते सन भारत में इतनी समर्था है किसी का भी मुकाबला कर सकता है। महाराज ने निक्की जी कीड़ी पैदा की, सब दी बस करा के रख दी। ये नहीं मैं तां कह रहा भी गुरु तेग बहादुर कहते हैं तू भुलेखा छड्ड, मैं इन्नियां दवाइयां इन्ना कोई तैयार कर लिया। नहीं प्यारिया, काल तो पहुंचो आन, मौत तेरे तक आ गई। फिर जदों आउंदी है ना बंदा अपड़दी उत्थे जिथे मरना हुंदा। हुण सियाणे लोग कहते समा स्थान ये जदों कारण 3 चीज़ां इकट्ठा हो जांदे बंदा मर जांदा। ये बाबा साहब का एक शब्द सलोक है, साढ़े 3 मन दियोहरी चले पानी अन्न। 3.5 मन का शरीर अन्न ते पानी के सहारे चलता। आयो बंदा दुनी विच वत असोणी बन। अगे है मलकल मौत का फरिश्ता। मलकल मौत जां आपसी सब दरवाजे भन। मर्ज की केड़े केड़े दरवाजे भन दिते उन्हें। एक तो शरीर के दरवाजे ने, कि शरीर तो बिना दरवाजे ने, ये भी अर्थ बड़े विस्तार वाले ने। सब दरवाजे, अखा एक दरवाजा सी भन दिता। फरीद साहब ने कहा, महाराज का बचन है, 2 दीवी बुलंदियां मलक बैठा आए, गढ़ लीता घट लुटिया, दीवड़े गया बुझाए। दीवे बुझा दिते उन्हें, दरवाजे तोड़े। अखां का दरवाजा तोड़ दिता, कन्ना का तोड़ दिता, मूँह का तोड़ दिता, नासका का उन्हें जिन्ने दरवाजे सन बॉडी दे, मौत ने मलकल ने सारे तोड़ के रख दिते। गुरमुखो ये तन के दरवाजे ने, कुछ दरवाजे बंदे ने खुद पैदा किए। धन एक बड़ा वड्डा दरवाजा है। खरबापति बंदे भी मरदे आ, धन कुछ नहीं कर सकता। सियाणप एक बड़ा वड्डा दरवाजा है। वड्डे वड्डे सियाणे बंदियां नूं मौत लै जांदी, सियाणप नहीं बचा सकती। पदवी एक बहुत वड्डा दरवाजा है, पर पदवी का दरवाजा भी मौत तोड़ती है। पुत्र धी परिवार बड़ा वड्डा दरवाजा है। बाबा जी ने सीधी गल मुका दी, सब दरवाजे भन, सारे दरवाजे तोड़ दिते। महाराज कहते हैं वो क्यों नहीं समझदा होए, काल तो पहुंचो आन, आ गया तेरे पिछे। इस तरह तुरदा है जी साडे पिछे ना, जिवें पंछी तुरदा है, उन्होंने पता ही नहीं कि मेरे पिछे पिछे कोई तीर चलाने वाला भी, वो तो बेचारा अपनी मौज तुरिया उड़ता जाता है। पंछी उड़ रहे। महाराज जी कह, दिन ते पैर, पैर ते घरियां, काल तो पहुंचो आन। दिन ते पैर, पैर ते घरियां, आप घटै तन छिजै, काल अहेरी। आ शिकारी आ गया तेरे सिर ते चढ़िया। काल अहेरी फिरै बदक जो कहो, कवन बिद की जय, मौत तेरे सिर ते आ गई। प्यारिया, गुरु नानक साहब जी ने ते समझाया कि भाई सिखो, मम सर मुवे अजराइल, गिरफ्त है दिल खेच ना दानी। मेरे सिर दे जूड़े नूं, बालां नूं मौत दे फरिश्ते ने पकड़िया। नकम्मे दिल नूं समझ क्यों नहीं पैंदी पई, दिला तू सोच। महाराज कहते हैं, काल तो पहुंचो आन, आया बस। अगे जी कहाँ जाएगा भाजरे, कित्थे भज के जाएगा, मौत तेरे सामने खलोती। सच्ची मुच्ची भज भी किहड़ा सकदा है जी। उंज वैसे मैं एक बारी कह, सूफियां च एक कहानी सुनाते हैं भी किसी बंदे नूं पता लग गया भी मैं मर जाना, तो उन्हें कहा मैं थां ही बदल जाना, मैं थां बदल जाना। जो थां ही ना होगी, उन्हें नवी घोड़ी, चंचल घोड़ी ते चढ़िया, लाया उन्हें घोड़ी नूं अड्डी लाई। अड्डी लाते होंदे ने भजाण लई। हुण ये जदों मैं अड्डी उड्डी कह देना, कईयां नूं समझ कोई नहीं पैनी अड्डी लाना की। वो थल्ले उहदे पेट कोल अड्डी मारदे ने, घोड़ी इशारे नाल भजदी सी। घोड़े नूं अड्डी लाई, घोड़ी नूं दौड़ पई। सारा दिन पुछो कोई ना, पता नहीं किन्ने को दूर आ गया। ऐ शाम नूं उतर के घोड़ी तो कहंदा, हुण इन्नी दूर आ गया, हुण मौत कित्थे। कहंदे इन्नी देर नूं किसी ने मोढे ते हत्थ रखिया, पिछां वेखिया। कहंदा तू कौन? वो कहंदी मैं मौत, मैनू भी सवेर की चिंता सी, मरना इत्थे ते बैठा उत्थे पिया, मरना तो इत्थे भी ने ते बैठा उत्थे पे। तेरा शुकराना तू वक्त सिर पहुंच गया, तू मरना ही इत्थे।
मैं आप ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਾਂ ਜੈ ਹੈ ਭਾਜਰੇ, ਕਿੱਥੇ ਭੱਜੇਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਿਆ। महाराज कहते ने जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्र धारी, छत्र ही की छाया कई कोस लो चलत गए। बड़े बड़े राजन के दाबत फिरत देश, बड़े बड़े भूपन के द्रप को दलत गए। सारी दुनिया का पैसा इकट्ठा करने वाले भी दुनिया तो तुर गए। फिर बिनती काल तो पहुंचो आन, कहाँ जय है भाज रे रहाओ। अगला बचन अस्थिर जो मान्यो देह, अस्थिर जिन्हें कदी नहीं जाना, ये जिन्हों तू समझना मैं स्थिर। वैसे गुरबाणी की खूबसूरती उंज दे तुसी आम अजकल शब्द वरतो ना अस्थिर, ये अर्थ दूजे अस्थिर का अर्थ नहीं जो स्थिर नहीं, पर गुरबाणी विच मैं कहना इतनी खूबसूरती है। स्थिर वास्ते अड़ा गितर है, अस्थिर रहो डोलो मत कबहू। इत्थे अस्थिर का अर्थ ये भी नहीं जो स्थिर नहीं, इत्थे अस्थिर का अर्थ जो स्थिरक है। फिर बिनती अस्थिर जो मान्यो देह, जिस देह नूं तू मानना इन्हें तो जाना ही कोई नहीं, ये शरीर तो इस तरह रहना। महाराज कहते आ ये गल याद रखी, सो तो आ जिहड़ी देही है जिन्हों अस्थिर मानना, तेरो ऊड़ा औंकड़ बोलना, होड़ा नहीं बन देना। सो तो तेरो होए है खे, जिन्हों तू मानना भी मेरी देही कदी नहीं जानी, अस्थिर है। तो महाराज कहते हो सकता कल शाम तक तेरा इन्ना को राख बनी हो, इन्हें खाक बन जाने ने, मिट्टी बन जाने। अस्थिर जो मान्यो दे, सो तो तेरो होए है खे, गर्भ करत है देह को। गुरु तेग बहादुर साहब कहते बिन सह छिन्मय मीत, जे प्राणी हर जस कहो नानक ते जग जीत। कबीर माटी के हम पुतरे, मानस राख्यो नाओ। महाराज कहते मिट्टी दे पुतले हाँ, दिवस चार के पहुने, बड़ बड़ रूंदे ठाऊं। कबीरा धूर सकेल के पुरिया बांधी दे, अब पुड़ी बजी पई पता नहीं कितने खिलर जानी सारी। दिवस चार को पेखना अंत खे की खे, अस्थिर जो मान्यो देह, सो तो तेरो होए है खे। इसने खे हो जाना है। मैं कई बार सोचना अज भी मेरे मन च कि गुरु तेग बहादुर, मैं ये भी लफ्ज रिपीट कर लगा, दो साके उन्हां दी जिंदगी दे कदी नहीं भुलने। साके मैं कह रहा, साके दा लफ्जी अर्थ दुखांत नहीं केवल हुंदा, क्योंकि जो साका शब्द कहांगे साडे मन च शहीद चेते आ जाने ने। ननकाना साहिब दा साका, चमकौर दा साका, सरहंद दा साका। साके दे लफ्जी अर्थ ने कि हिस्टरी विच वो वापरी कोई घटना जिहड़ी समा लंघण तो बाद भी अपने अर्थां नूं कायम रखदी है, वापरी वो घटना। दो साके चेते रखियो गुरु तेग बहादुर साहब दे, दो घटनावां कवां, एक बाबा बकाला साहब दा ते दूसरा चांदनी चौंक दा। सिमरन एकाग्रता तो बिना नहीं हो सकता जी। मन खिंडिया होवे सिमरन होवेगा। जदों खब्बा सज्जा हर चीज़ हर पास्यों मन जिहड़ा वो हट जाए, एकाग्रता नाल सिमरन हुंदा है। जे सिमरन एकाग्रता तो बिना नहीं हुंदा ते याद रखियो गले ते करपान तलवार भी एकाग्रता तो बिना नहीं चलवाई जा सकती। शहीद भी वो हुंदा जिहड़ा एकाग्र हुंदा। फिर बेनती, जे मन खिंड गया मेरा पुत्र, मन खिंड गया मेरे बच्चे, मन खिंड गया मेरा इन्ना कुछ, जे मर लग्या मन खिंडे वो शहादत नहीं हुंदी, कमजोरी हुंदी है। जे सिमरन कर लग्या मन खिंड जाए तो रस नहीं बनता। सच एवे गुरु तेग बहादुर की एकाग्रता, बाबा बकाला साहब भी एकाग्रता है। यही कारण मान करो अपने सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब के। तो मैं आपको फिर बेनती करांगा, ज़्यादा नहीं हफ्ते च एक बारी सही गुरु तेग बहादुर साहब की बाणी जरूर पढ़िया करो। इस गल ते 100% जो मैं ऐद की विचर के देखा 100% भरोसा करो
कि तेग बहादुर सिमरिए कर नौनिध आवे धाए सब थाई होए सहाय। बाबा बकाला साहब की इकाग्रता है, सिमरन का शिखर है। ते चांदनी चौक च इशनान तो बाद जदों काजी अब्दुल वाहब जलाद ते कोतवाल पुछदे आ अंतम इच्छा, कहन लगे बस उस इकाग्रता करते नूं याद करना जिथों मैं शुरुआत की सी। इकाग्रता जप का पाठ किया। आप सब नूं पता है जपजी पढ़ के हजूर दे इस सतगुरु दे सीस नूं कलम किया, जो शहीद किया उदों जपजी सी। याद रखियो पहला इकाग्रता बन चुकी सी जिहड़े भूरे विच पैदा हुई है, क्योंकि इकाग्रता तो बिना शहीदी नहीं। हुण सतगुरु वार वार मौत कहिंदे। आप जिन्ने शब्द असीं पिछा विचारते रहे, जो उपजो सो बिन सकाए चिंता ताकि सब कुछ किया, बस मैनूं इंज लगदा है गुरु तेग बहादुर मौत की गल करके इन्ना को मौत ते फतेह पा गए, जिहड़ी मौत का डरावा वो चांदनी चौक ही देंदे आ, उस मौत दीयां बातां ते गुरु तेग बहादुर सारी जिंदगी करता रहा। महाराज कहते जिहड़ी तेरी देख है, जिन्हों समझना ने नहीं जाना, ਇਹਦਾ ਤੇ ਹਾਲ ही बुढ़ा होना। अस्त्र जो मान्यो देह सो तो तेरो होया खे, क्यों ना हर को नाम लेहे मूर्ख निलाज रे। झिड़क मार दी थोड़ी जी, क्यों ना हर को नाम ले। तू क्यों नहीं वाहिगुरु जी का नाम लेंदा, सिमरन क्यों नहीं करता। मूर्ख निलाज, निलाज दर ते निलाज बेशर्म बेगैरता, कहते वो बेगैरत या निलाज वो बेशर्मा, तेरी मिट्टी हो जानी है। दे तू बंदे का पुत्र बन के बंदगी कर। सीधी पेंडुआं वाली गल करा, अर्थ यही ने ना जी। उंज चलो मैं दूजे शब्दां थले कहांगा भी महसूस ना करो, अर्थ यही ने। निलाज दा अर्थ बेशर्म ना करो, बेगैरता ना करो, ये कर लांगे तेन लाज कोई नहीं, अर्थ यही नहीं। वो निलाज मूर्खा तू क्यों नहीं बंदगी करता। हुण सारी गल करके ना जी इत्थों तक भी तेरी उम्र लंघ गई, तू ग्रंथ पढ़े की कीता, मौत तेरे उत्ते आ गई, अगे तेरी देह मिट्टी हो जानी है। वो मूर्खा क्यों नहीं जपदा। फिर पता की कीता जी, ऐ प्यार नाल कोल बुला लिया गुरु तेग बहादुर साहब। हुण याद रखियो आपां इस तुक तो चलना है, पहली तुक ते जिथों कथा शुरू की सी। महाराज कहंदे राम भगत हिए आन। हुण इत्थे ये नहीं कहा भी जदों अस्त्र कह दिता, खे कह दिता, निलाज कह दिता, ये थोड़ा कह भाजा मेरे घर चों, क्योंकि गुरु कदी भी धक्का नहीं मारदा हुंदा। गुरु झिड़कदा जरूर है, जे गुरु झिड़कै तां मीठा लगे, ओदी झिड़क च सुख है। तो सच्चे माई हुण ते नहीं कहंदे पिंडां मर जाए वे मोया वे, ये कुछ कहंदियां सन, पर दिलों पुछ के देखो मोया बर्दाश्त करदी नहीं करती। सतगुरु इत्थे हुण सानूं प्यार नाल कोल लै। गुरु तेग बहादुर साहब जी कहने राम भगत, भगत दे तत्ते नूं सिहारी है भगती सिमरन, प्रभु की भगती हीए, हीए दा अर्थ हिरदा दिल सीना। राम भगत हीए आन, प्रभु दी भगती नूं हिरदे च ले आ। ते तेनू एक बीमारी जिहड़ी पहले शब्द महाराज कह दसी सी, सुनियो आपां हुण इत्थों तुरांगे, कित्थों कथा शुरू की इत्थे। चलो वेखो ये सबाबी बन गया कि राम भगत ये आन छाड़ दे तैं मन को मान। जिदन शुरुआत की उदन यही सी साधो मन का मान त्यागो। आपनूं पता होना पहला शब्द गुरु साहब का इत्थे आ शुरू किया सी, गौड़ी राग का साधो मन का मान त्यागो। मैनूं ते इंज लगा पढ़दे शब्द महाराज 59वें शब्द ते आके कहंदे ने मैं फिर पहली गल कर लगा, अपने मन का हंकार छड़ ते बंदगी करिया। यही क्या साधो मन का मान त्यागो, तो कहने राम भगत ये आन छाड़ देते हैं मन को मान। ते उस दिन मैं आपको कहा सी मन का मान जिहड़ा है ਇਹਦਾ पता दूजे नूं नहीं लगता, तन का पता लग जाता, वो भी तो मन नाल रिलेटेड ही है ना। उंज कई बारी बंदा उत्तों उत्तों निमरता निमरता चोपड़ियां चिकनियां गल्लां करदा, पर अंदरों खुश हुंदा है। हंकार कहंदा वेख किन्ना लोग तेरे तो प्रभावित हुंदे। गुरु जी कहंदे तू मन दे मान भी जिहड़ा कंडा दिसदा नहीं, उन्होंने पट के बाहर मार होए। छाड़ देता मन को मान, हंकार छड़ दे, मान ना कर। ते महाराज कहंदे ने दुनिया च रह वसदा रहो। वाहिगुरू फिर सुनियो
राम भगत ये आन छोड़ देता है मन को मान, किसी चीज का मान, तन दा धन दा पैसे दा पदवी दा कथा दा कीर्तन दा कोई चीज। गुरु ग्रंथ साहब सच एवे इको गल कहते बस विश्यारो डिग पो। अगली गल फिर देखो सारा कुछ कह के नानक जन ए बखान दास नानक गुरु तेग बहादुर साहब ये बोल के कह रहे ने मैं तेन बख्यान दे रहा जग में विराज रे। सुनो पहला कह रहे ने भी ये सब कुछ खत्म जग झूठा, नानक जन ए बखान जग में विराज रे। कह लगे तू गृहस्थी गए रब की भगती जिया कर ते बंदगी वाली शानो शक्त वाली जिंदगी जी के दुनिया च रहो, एवें क्यों रूली जाना। जग में विराज रे इस दुनिया में रहो। वेख सुनो एक पासे कह दिता भी झूठ सब कुछ, कहते ने ये जिंदगी जी एडी सोहनी बन जाएगी, इन्ना सोहना जीवन जुगत हो जाएगी, तू रब की भगती कर। नानक जन कहे नानक जन ए बखान जग में विराज रे। इस दुनिया च टिकया रहो, बंदगी करया कर, सिमरन करया कर। सतगुरु गुरु तेग बहादुर सच्चा बादशाह, मैं सिर्फ थोड़े जे मिनट लेने ने होर, बड़ी उन्होंने कृपा की महाराज जी ने। गुरमुखो मैं जिदन शुरू किया उदन भी क्या सी, वो रूहानीयत का खजाना दे के गए ते सिख इतिहास विच एक होर खजाना दे के गए, शीश गंज का खजाना दे के गए। गंज का अर्थ खजाना ही है। शब्द का खजाना गुरु अर्जुन देव जी ने दिता, पर असी गुरु अर्जुन देव के शहादत वाले स्थान को डेरा साहिब कहने, यही कहने लाहौर जाने, पर चांदनी चौक को आप शीश गंज कहने। क्यों कहने शीश गंज? चलो असी सीधे पंजाबी शीश गंज शब्द वरतने। तो मैं आपनों ये बेनती करा जिन्ना जिन्ना राहां तो ये भी दुनिया च सिर्फ एको ही घटना होर किते मिसाल नहीं मिलनी। एक शरीर दे दो संस्कार ते दोनों विच 7 दिनों का फर्क। एक 11 नवंबर की रात को हो रहा, दूजा 17 नवंबर को हो रहा है। एक दिल्ली हो रहा है ते दूसरा आनंदपुर साहब हो रहा है। शीश का संस्कार जिन्ना जिथे शीश कलम किया वह भी शीश गंज, जिथे जिथे गुरमुख प्यारे गुरु के बेटे भाई जैता जी जिन्ना थावां तो लंघ गए, जिथे जिथे रात तो शीश नूं लैके विश्राम करता रहा, वो थावां भी शीश गंज। गुरु तेग बहादुर ने शीश गंज बनाए ते गुरमुखो सिखा ने शीश दे दे के इन्ना वड्डा काम कर दिता, उन्हें शहीद गंज बना दिता। इस नुकते नूं फिर सुनियो, शीश गुरु तेग बहादुर का भी उतरिया सच्ची सरकार का, ते शीश बाबा दीप सिंह का भी उतरिया। जिथे गुरु तेग बहादुर का शीश उचरिया वो शीश गंज कहे, ते जिथे बाबे दीप सिंह का शीश लगा वो शहीद गंज कहे। गुरु तेग बहादुर ने एक होर सानू दात दिती शहादतां विच, वो शीश गंज सी। उस सतगुरु नूं फिर असी इन्हां लफ्ज़ां नाल याद करांगे कि तिलक जंजू राखा प्रभ ताका। भावें असी उन्हां दा आगमन ते सारी कथा कीती इस संबंध विच, पर गुरु गोबिंद सिंह दे इन्हां बचनां नाल तिलक जंजू राखा प्रभ ताका, कीनो बडो कलू मैं साका, साधन खेत इति जिन करी, शीश दिया पर सी ना उचरी। धर्म खेत साका जिन किया, शीश दिया पर सिर न दिया। महाराज कहते हैं नाटक चेटक ये कुकाजा, प्रभ लोगन के आवत लाजा, ठीकर फोर दलीस सिर, प्रभुर पिया प्यान। देखो गुरु गोबिंद सिंह की चढ़ती कला दे बोल, कहते ने मेरे पिता ने अपना ठीकरा बादशाह के सिर ते भन्निया। ये इस नुकते नूं फिर सुनियो, पैरों च नहीं। मैं एक बार कथा करदे शीश गंज किया कि आम कमजोर बंदे पैरों च डिगदे आ। गुरु गोबिंद सिंह कहते हैं मेरे बापू का तन का जिहड़ा ठीकरा है औरंगजेब के सिर च भज्जा, इन्ने जोर का ठीकरा भज्जा औरंगजेब का ताज ही उड़ा के रख सिर च डिग्या। याद रखियो, ठीकर फोर दलीस सिर, दलीस सिर दिल्ली दे बादशाह दे सिर, प्रभुर किया प्यान, मेरा बापू प्रभु दे देश चला गया। प्रभुर किया प्यान, तेग बहादुर सी किरिया करी न किनू हान।
इस करके मैं क्या गुरु तेग बहादुर नूं याद करिए। हजूर कहते ने जो कुछ मेरे पिता गुरु तेग बहादुर कर गए अज तक कोई नहीं कर सकिया। तेग बहादुर सी क्रिया करी न किनू आन, तेग बहादुर के चलत भयो जगत को शोक, है सब जग भयो जय 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 सुरलोक। ऐसे गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह तेरा रोम रोम शुक्र है, कोटान कोट शुक्र है। तुसी तरस कीता, जिन्नी को समत दिती अकल दिती, थां थां ते अपने अमृत शब्दां दी विचार कराई। ते मैं सारी संगत ही साडे लई गुरु रूप है, विच संगत हर प्रवसै जियो। पर आप जी दे इस स्थान दा, समुची कमेटी दा मैं फिर धन्नवादी हाँ। वैगुरु जी इस शब्द नूं कोई धड़ेबंदी च ना लिया जे, क्योंकि आप जी ने हुक्म किया, मैं दोबारा फिर आया। 4 दिन आप संगत ने असीसां बख्शियां। मैं आप संगत दा मैं पिछली बार क्या मैनूं 26-25 साल हो गए ने तुहाडे कोल आउंदियां। तुसीं बहुत असीसां दिंदे हो, कोई 2 साल सुनदा है, कोई 3 साल सुनदा है, तुसीं 25 साल तो सुन रहे हो। तुहानूं ये भी पता है मेरे च आ औगण ने, तुसीं मेरे औगण कदी चितार दे नहीं। मैं सच कहना, तुसीं पर्दे ढक देखो। मैं आप संगती रूप च कह रहा, समुचे वीरां दा जिन्ने तुसीं बैठे हो सब दा धन्नवाद, प्रबंध दा धन्नवाद, इत्थों दे वजीर साहबानां दा धन्नवाद। और मैं फिर अज कहन तो नहीं रहांगा, भाई साहब सिंह तुहाडा बहुत धन्नवाद, क्योंकि तुसीं हर थां ते पहुँच के इस खजाने नूं रिकॉर्ड कर लिया। सतगुरु मेहर करे। मैं तो सिर्फ यही कहांगा, अगले सालां च आवां, तुहाडा चेहरा बदलिया होवे। तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। मैनूं यकीन है सतगुरु मेहर करेगा। आप समुचे वीरां दा संगत दा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।